आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं। नवम अध्याय है और 3 नंबर श्लोक पर विश्राम दिया था। आगे चलते हैं। 2 नंबर और 3 नंबर में भगवान ने कहा था अर्जुन से, जो 2 नंबर श्लोक में कहा था ना, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। कहते सुख से इस आत्म तत्व को प्राप्त कर सकेगा। सुसुखम कैसे? सुसुखम कैसे? जिस प्रकार एक जौहरी हीरे और कांच को जल्दी फटाफट अलग सुविधा से कर लेता है, कांच अलग कर लेता है, जो रत्न होते हैं वो अलग कर लेते हैं। और कबीर साहब भी कहते हैं ना, जो जन होए रहे जौहरी सोई रतन बिल गाय। मतलब उसको जो शुद्ध है, जो रत्न है वो अलग कर लेता है, जो कांच है वो अलग कर लेता है। जिस प्रकार सुख से ही अनायास ही कर लेता है, ऐसे ही तो अर्जुन इसको जानकर सुख से ही अनायास इस भव सागर से पार हो जाएगा। और जो 3 नंबर श्लोक में कहा कि जो अश्रद्धावान है वो मुझको प्राप्त ना करके इस संसार में ही बार बार जन्मते हैं, मरते हैं। उससे आगे चलते हैं। 4 नंबर श्लोक पर भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से, पहले उच्चारण करते हैं, फिर भाष्यकार जी क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगत व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः, ऐसा भगवान ने कहा अर्जुन से। आगे भाष्यकार जी क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। कहते मया ततम इदम सर्वम, ये सारा जगत ततम व्याप्त है, मया मुझसे ये सर्व सारा जगत व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? अव्यक्त मूर्ति ना, जो मेरा स्वभाव है वो है कि इंद्रियों का विषय नहीं है, किसी भी इंद्रियों का विषय नहीं हो, इसलिए अव्यक्त मूर्ति ना। अच्छा, अर्थात ना सभी को अनुभव होता हुआ मैं फिर भी व्याप्त हूँ। प्रत्यक्ष रूप से मैं प्रत्यक्ष रूप से किसी को दिखाई नहीं देता, अप्रत्यक्ष रूप से हूँ। इसलिए मत स्थानी सर्वभूतानि, और ये सारे भूत प्राणी अर्थात ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत जितना भी ये जगत है वो सारा सर्वभूतानि वो मुझ में स्थित है। ना चा अहम तेषु अवस्थित, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। ये देखिए, उस अव्यक्त स्वरूप जो परमात्मा है, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त प्राणी उनमें स्थित हैं, लेकिन ईश्वर उनमें कहते मैं उनमें नहीं हूँ। ये कैसे हो गया? अब ऐसे है कि कुछ जो संसारी लोग हैं, जो जैसे सुना होता है कि भगवान सभी में हैं, तो किस प्रकार कहते हैं, वो तो ठीक है उन कहते हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। कैसे नहीं हूँ? और आचार्य लोग इसमें दृष्टांत देते हैं। क्या देते हैं? जिस प्रकार मंद अंधकार में आपने कहीं सर्प देखा, जब सर्प देखा तो आप डरे, थोड़े से पीछे हटे, और कोई ऐसा आपका पीछे सहयोगी आ रहा, उसने टॉर्च जगा कर दिखाया आपको, तो ये आपने देखा ये तो रस्सी है, सर्प नहीं है। तो आपका वो भ्रम, आपका डर, अपना भागना पीछना, उससे डरना हट गया। तो अब यहाँ वो कहते हैं कि जो आपने सर्प देखा, उस सर्प में ना तो वो रस्सी, जिस अब तो रस्सी दिखाई दे रही है ना, तो वो रस्सी वो सर्प में नहीं थी, लेकिन सर्प रस्सी में वो सर्पता था। इसी प्रकार देखिए, फिर कहता हूँ, रस्सी में सर्प था ना, जो आपको भान हुआ, लाइट जगाने पर पता चला ये तो रस्सी है, लेकिन ये कहते हैं कि रस्सी वो सर्प में नहीं थी, लेकिन सर्प रस्सी में था। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं। तो ये कुछ उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि आप सुविधा से उसको समझ पाओ। कह रहे हैं भगवान कि ये सभी मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। कैसे? क्योंकि जगत था ये एक
ये अध्यास मात्र है, बस ये कहना हो। आगे चलते हैं 5 नंबर श्लोक पर। कहते हैं न च, उच्चारण करते हैं पहले, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भृन्ना च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावनः। ऐसा भगवान ने कहा। तो भाष्यकार जी कहते हैं जो भगवान ने अर्जुन को कहा वो इस प्रकार है, न च मत्स्थानि भूतानि, जो मुझ में भूत आप देख रहे हो, जो सभी भूत प्राणी देख रहे हो, पश्य में योग, ये तो आप मेरा ना ऐश्वर्य देख रहे हो, ऐश्वर्य देख रहे हो, वो मुझ में है नहीं, बस आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं उनमें नहीं हूँ, वो मुझ में दिखाई दे रहे हैं। ये मेरा ऐश्वर्य देखो। इसमें क्या कहना कि मुझ आत्म तत्व का किसी से भी कोई भी संग नहीं है। जिस प्रकार पहले कहा था, वह निर्दोष परम ब्रह्म समान रूप से निर्दोष रूप से मैं है। जैसे पीछे कहा था ना वो शुनि च शवपाके च चंडालो ब्राह्मणों समम दर्शिन ना तो वर्तिन, जो श्लोक आया था, वो कह रहे कि मैं किसी से मेरा कोई संग नहीं है, इसलिए उनसे दोषों से भी मेरा कोई संग नहीं है। ये मेरा योग ऐश्वर्यम अर्थात मेरी ये माया है। ये माया द्वारा मैं अपना योग ऐश्वर्यम आपको दिखा रहा हूँ। पश्य में योगम ऐश्वर्यम, मेरा ये ऐश्वर्य देखो। और क्या कहते हैं, भूत भृन्ना च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना। अब कह रहे हैं भूतस्थो भृन्ना भूतस्थो। अब इस पर क्या कह रहे हैं उस पर, अब जो भगवान ने कहा, भाष्यकार जी कह रहे हैं इस पर कहा कि जो न च भूतस्थो, भूतों में, ये सभी ब्रह्मा से लेकर चीटी पर्यंत भूतों में मैं स्थित ना होता हुआ भी, भूत भृन्न, मैं उनमें ना स्थित होता हुआ भी उनकी पालना, उनकी स्थिति, उनकी रक्षा आदि मैं करता हूँ। मम आत्मा भूत भावना, और मैं आत्म रूप से उनकी उत्पत्ति, उनकी स्थिति और उनकी वृद्धि आदि मुझसे ही होती है। उन पे स्थित ना होता हुआ, यथार्थ उनसे असंग रहता हुआ, उनसे असंग रहता हुआ भी मैं उनका पालना पोषणा स्थिति आदि मुझसे ही है, इसलिए मैं भूत भावन, मुझे भूत भावन कहते हैं। अब आगे और कहते हैं, क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। कहते दो जो अभी अभी कहा है, जो अभी अभी दोनों श्लोकों में कहा है, उसके प्रति और भगवान क्या कह रहे हैं पहले उच्चारण करते हैं। 6 नंबर श्लोक। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय। पुनः एक बार करते हैं। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। अब वो भगवान कहते हैं जो पहले मैंने कहा ना आपको 2 श्लोकों में, अब मैं आपको खुद उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे पहले उदाहरण भाष्यकार जी ने भी दिया, उचारे लोग भी कहते हैं, वो क्या कहते हैं, जैसे आपको उस रस्सी में भ्रम हुआ, तो जो रस्सी में सर्प का भ्रम हुआ, तो वो सर्प में ना रस्सी थी ना वो सर्प था। जब लाइट जगाई तो आपको पता चला। इसलिए अब भगवान स्वयं उदाहरण देकर बता रहे हैं अर्जुन को। क्या कहा, भाष्यकार जी कहते हैं जो भगवान ने अर्जुन से कहा वो इस प्रकार है। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु, जिस प्रकार ये संपूर्ण आकाश में वायु, सर्वत्र गो महान, ये महान आकाश में, महाआकाश में वायु सर्वत्र विचरती है, घूमती है, आकाश में घूमती है। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय। अब कह रहे हैं जैसे वो आकाश में सदा विचरती रहती है, ऐसे ही मुझ परमात्मा में ये सारे भूत प्राणी जो हैं, जिस प्रकार वायु का संबंध आकाश से ना होकर विचरना मात्र है, ऐसे ही मुझ परमात्मा में ये सारे जो भूत प्राणी है ये मुझ में विचर तो रहे हैं, लेकिन मुझसे उनका कोई संग नहीं है, निर्लिप्त भाव से स्मत भूतों से। ऐसा तू जान हे अर्जुन।
ऐसा भगवान ने कहा। आगे फिर क्या कहते हैं, और भी कहते हैं आगे 7 नंबर श्लोक, पहले उच्चारण करते हैं फिर आगे चलते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। ऐसा भगवान ने कहा आगे अर्जुन से। फिर अब भगवान ने जो आगे कहा वो इस प्रकार कहा कि सर्वभूतानि कौन्तेय। अब भाष्यकार जी कह रहे हैं जो भगवान ने अर्जुन से कहा वो इस प्रकार, सर्वभूतानि कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, सर्वभूतानि, सर्वभूत जितने भी है वो ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जो पहले कहा है, प्रकृति में यान्ति, वो प्रकृति को अर्थात उस माया में लीन हो जाते हैं। कौन सी माया में? मामिकाम, जो मेरी वो प्रकृति है, जो मेरी है, जो पहले कहा देवी ही ऐसा माया, उस माया में ये उस माया को प्राप्त होते हैं। कब प्राप्त होते हैं? कल्प क्षय, जब इस कल्प का क्षय हो जाता है। जैसे पहले कहा था ना भगवान ने कि ब्रह्मा का जो दिन समाप्त होता है, रात्रि यात्री है, तो वो उस प्रलय में सभी लीन हो जाते हैं। वो कह रहे हैं वो माया में लीन हो जाते हैं। कब होते हैं? कल्प क्षय, जब कल्प का क्षय होता है अर्थात ये प्रलय होती है। फिर क्या होता है? पुनस्तानी कल्पादो, जब फिर पुनः उस कल्प का आदो अर्थात उस उत्पत्ति शुरू होनी है, तो पुनः तानी, उन्हीं में विसृजामि हम, उन्हीं फिर मैं उनकी रचना करता हूँ। विसृजामि हम, मैं ही उनकी रचना करता हूँ अर्थात उत्पन्न करता हूँ। ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा। और आगे देखिए ये ना स्टेप बाय स्टेप आपको ये वहाँ तक शुरू किया था ना कि कैसे वो सहस्त्र युग पर्यंत ये सृष्टि रहती है, फिर उसके बाद फिर रात्रि होती है, सभी उसमें जाते हैं। अब आपको प्रकृति के बारे में बताएंगे जिसमें अभी कहा ना प्रकृति में लय हो जाते सभी भूत प्राणी, अब उसके विषय में बताएंगे। अब यहीं 7वें नंबर श्लोक पर विश्राम देते हैं, पुनः भेंट होगी 8वें श्लोक पर। सभी का पुनः पुनः धन्यवाद करता हूँ श्रवण करने का, सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं।